नमस्कार दोस्तों। आज मैं सभी के लिए एक बहुत ही गोप्य राज लेकर आया हूँ। 2 दिन पहले से मैंने एक समाचार मेरे कान में गूंजा है, जो अप्रिय घटना भारत में जिस तरह से उस तरीके से घटना घटा कश्मीर में, ये बहुत दुखदाई घटना है, बहुत दुखदाई घटना है। ऐसे आज से अभी कभी भी ना हो, मैं यही कामना करता हूँ। ये मानवता के लिए सबसे बड़ा दुखदाई घटना है। किसी युद्ध में मारा गया वो दूसरी बात हो गया, मगर कोई निहत्था है उसके साथ जाकर गोली मार दिया। किसी इसीलिए मारा क्योंकि वो आप जैसा नहीं सोचते हैं। इसीलिए मारा कि वो आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस भावनाओं को मानते हैं, जिस चाल चलन को मानते हैं, उसको वो नहीं मानता है। उसका दूसरा धर्म है, दूसरा देव है, दूसरा देवता है, दूसरा आस्था है, दूसरे दूसरे तरीके का जीवन है। इसी आधार में आपने उसको गोली मार दिया। ठीक है। ये एक बहुत ही क्रूरता है मानवता के लिए। ये एक बहुत ही अभिशाप है मानवता के लिए। अब इस समय में मानव ने ये बात जो ध्यान से सुनना चाहिए। इसका समाधान कैसे करें? इसका समाधान कैसे करें? आज मैं इसका गोप्य राज बताने जा रहा हूँ। इस तरीके का घटना कैसे होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब भी इंसान बाहरी दुनिया है एक है, अंदर की दुनिया एक है। दो दुनिया में एक ही बार जीना पड़ेगा इंसान को। दो दुनिया में एक ही बार जीना पड़ेगा। वो एक बाहर की दुनिया है जहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, आपसे अलग विचार वाले, आपसे अलग भावना वाले, आपसे अलग सोच रखने वाले लोग रहते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे घर के लोग, मेरे सारे लोग हम मैं जैसा सोचता हूँ वैसे ही सोचते हैं। ये नहीं है। आपकी खुद की बीवी, आपके खुद के श्रीमान, हस्बैंड, वो भी आपसे पृथक है। ये सच है। ये परमात्मा ने सभी को एक अलग ही तरह से बनाया है। सभी के पास अलग ही तरीके का दुनिया होता है। हम आप जो भी है रिश्ते में है, हमारा कुछ फ़ायदा है, उसका कुछ फ़ायदा है, इस हिसाब से एडजस्टमेंट करके हम रिलेशन में रहते हैं। किसी का बेटा बन के, किसी का पति बन के, किसी का माँ बन के, किसी का भांजे बन के, किसी का फूफा बन के, इस तरह से हम संबंध में रहते हैं। परिवार होते हैं, समाज होते हैं, देश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज भी होता है। और ये सारा संसार विश्व ब्रह्मांड और बड़ा संसार है। और इसमें हम इस समस्या ये है कि जो भी विचार हम पकड़ते हैं, हम उसको इस तरह से मानते हैं कि वही सच है। ठीक है, वही सच है। इस विचार आप मानो, आप एक भगवान के मार्ग पे हो, एक आस्था पे मार्ग पे हो, जो भी आपकी आस्था है, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, जो भी हो, एक मान लिया, ठीक है। मगर उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ा भूल है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए वही है, ठीक है, मगर दूसरे के लिए क्या है, ये आपसे कोई भी संबंध रखने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। और मैं एक धर्म मानता हूँ, मैं एक आस्था मानता हूँ, ठीक है, मगर वो आस्था के खिलाफ मुझसे तंग करने कोई भी ना आए, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा भी वही चाहता है। दूसरे को दूसरा धर्म है, दूसरा आस्था है, वो भी वही चाहता है, मगर उसको आप आक्रमण करना ना जाए, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको धर्म में कोई हानि पहुंचाए, तो आप भी किसी के धर्म में हानि ना पहुंचाए। या मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, या एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल व्यक्ति की। जब मूर्ख मूर्ख लोग ज्यादा बन जाते हैं तो वो हिंसा करने लग जाते हैं। मगर ये मूर्खता आती कहाँ से है? ये बात बहुत सुनने जैसी है।
बुझने जैसी है, स्मरण करने जैसी है। ये मूर्खता बात यहीं से आती है कि अगर आपने आपके जो अंदर की जो संसार है, इसमें आपका भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर करके चले गए, ठीक है? मगर आप उस बात को नहीं जानते, मगर आपने बना लिया, ठीक है? आप नहीं जानते हैं कि आपका मान्यता क्या है, क्या होगा, क्या होगा? मगर आपने जब भी इसको शक्तिशाली बनाते जाएँगे, आप देखेंगे कि आप जो जो वास्तविक संसार है बाहर की, वो संसार से आप दूर होकर चले जाएँगे, दूर होकर चले जाएँगे। ये बात सच है। ये एक भक्त के दिशा में भी सच है। अगर किसी ने आप भक्त बनकर चले गए, तो वो तो चले गए। भक्त बनकर चले गए तो वो दूसरे दूसरी दुनिया में, दूसरे लोक में हो जाएँगे। वो इस दुनिया में, इस संसार में नहीं रह सकते। इस संसार में रहकर भी वो दूसरे ही हो जाते हैं। अगर आपने भक्त नहीं है, मगर आपने सिर्फ़ भावनाओं को बढ़ावा देकर च रखे हैं, बढ़ावा देकर मजबूत करके, तंदुरुस्त करके रखा है कि आपने जो मान्यताएँ हैं, वो ही मात्र सच है। उसके सिवाय कुछ भी सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसीलिए एक हर व्यक्ति ने, हर समाज ने, हर विद्यालय ने, हर राष्ट्र ने अब ये एक निर्णय करना पड़ेगा कि आपके जो धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, जो भी है, वो सिर्फ़ आप ही का है। दूसरों के साथ इसका कोई लेना-देना नहीं है। कोई लेना-देना नहीं है। दूसरों का कंप्लीटली दूसरा है। ये इसी को सेक्युलरिज़्म कहते हैं। सेक्युलरिज़्म का अर्थ ये नहीं है कि हाँ, हमारा ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है। ये नहीं है। और जो हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, जो सनातनी है, सनातनी का अर्थ ही सेक्युलरिज़्म है। जो सनातनी है, वो सेक्युलरिज़्म ही है। सनातनी से उठाकर और सेक्युलरिज़्म होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सनातनी में थोड़ा-सा गौर करके देखो, एक अघोरी है जो आदमी का मांस भी भक्षण कर सकता है। उसका कुछ साधना करने के वक़्त और कुछ समय में वैसा भी वो करता है। और कुछ ऐसे भी हो कि कुछ भी मांस, माछा-मासु ऐसा कुछ भी नहीं खाते, नॉन-वेज खाते ही नहीं है। प्याज़, लहसुन सब छोड़ के शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। मगर उस दोनों को एक ही जगह में मिलन होगा, वो दोनों ही के हृदय में एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे के लिए सम्मान की भाव ही आते हैं, ठीक है? अगर किसी महात्मा ने, वैष्णव ने कह दिया कि, "हे ये अघोरी तुच्छ है", तो वो वैष्णव ही नहीं रह जाएगा, ठीक है? अगर अघोरी ने कह दिया कि ये वैष्णव ने आज तक किसी मांस को टेस्ट ही नहीं किया है, स्वाद ही नहीं जानता है, तो वो अघोरी भी नहीं रह जाएगा, उसी वक़्त नहीं रह जाएगा। कि एक दूसरे के साथ सम्मान करना ही हिंदुस्तान की मूल परिचय है, हिंदुत्व की मूल परिचय है। इसीलिए उस जड़ भाव को खत्म करने के लिए जिस जो भी बातें किताबों में लिखी हैं, जो भी बातें किसी के घर में पढ़ाई जाती हो और सिखाई जाती हो, एक दूसरे के खिलाफ करने वाली बातें कभी ना करें। राज्य मजबूत होना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। सेकुलरिज़्म का अर्थ सनातन ही है। तो भारत को सेकुलर राष्ट्र कहने की ज़रूरत भी नहीं है। भारत सनातन राष्ट्र ही है। सनातन ही सेकुलरिज़्म है। तो इसमें सेकुलरिज़्म बोलने का क्या अर्थ हो गया फिर? इसीलिए इस तरीके से ना जाएँ। इसका मूल मूल जड़ ये है कि इंसान को ये जो आपका जो अंदर का जो बाहर बनाया है ना आपने, जो बाहर जिस तरीके से बनाया है कि आपका विश्वास है, मेरा फीलिंग्स है, मेरा भाव है, उसको थोड़ा-थोड़ा करके कमज़ोर करते जाना चाहिए। ताकि आप इस दुनिया में वास्तविक दुनिया को देख सको, आप वास्तविक दुनिया को सुन सको, वास्तविक दुनिया को अनुभव कर सको। उसी को आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं। आप गंगा किनारे जाकर भी वो कर सकते हैं, ऋषिकेश जाकर भी कर सकते हैं और मुंबई में बैठकर भी कर सकते हैं
और विदेशों में जहाँ भी है आप वहीं बैठकर भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी है वहाँ सूरज अवश्य आएगी, चाँद अवश्य आएगा, जो वायुमंडल है वो अवश्य आएँगे, ठीक है? प्रकृति है, शिव है, शक्ति है, वो हर जगह है। परमात्मा परमेश्वर हर जगह है। राम भगवान हर जगह है, श्री कृष्ण भगवान हर जगह है। तो उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपने आपको पहला जो बंधन बनाया है, उसको खोलना चाहिए। मगर कैसे खोलें? मानकर कभी भी ना खोलें, जानकर खोलिए। उसको थोड़ा गौर से देखकर खोलिए। जब भी आप इस संसार में पैदा हुए हो, आपको किसी न किसी ने परिचय दूसरों लोगों ने आपको दिया है। किसी ने आपको नाम दिया है, किसी ने आपको जात दिया है, किसी ने आपको पंथ दिया है, किसी ने आपको एजुकेशन दिया है, किसी ने आपको ये है, वो है, सारा कुछ दिया है। किसी ने आपको बताया कि आप हिंदू हो गए, किसी ने बोला कि आप हिंदुत्व हो गए, धर्मात्मा हो गए, ये हो गए, वो हो गए। सारे कुछ दे दिया। किसी ने आपको डॉक्टर भी बना दिया। किसी ने आपको अब जो भी है वो प्रोफ़ेशन भी बना दिया। किसी ने आपको बाबा भी बना दिया। ये दूसरों लोगों ने बना दिया, मगर आप हैं कौन? थोड़ा-सा गौर करके देखिए। जितने भी परिचय आपने पाई है समाज से, उसको थोड़ा-सा गौर करके चिंतन करके देखिए, क्या वो मैं सच में हूँ? सच में वही हूँ? वो उस अगर इस प्रश्न से आपने पूछना शुरू कर दिया, तो आपका आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगा। जब-जब इस तरीके से आपने प्रश्न पूछने लिया कि मैं सच यही हूँ? क्या मैं यही हूँ? क्या मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ? अगर इस तरीके से वैराग्य वाले सवाल पूछने अपने आप से पूछने लगेंगे, तो आप पाएँगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, कुछ ही काल के बाद आपका जो टाइटनेस है, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका तनाव है, वो थोड़ा-थोड़ा दूर हो जाएगा। आपके जो मन के संसार के जो दीवारें थे, वो ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे। अगर वो दीवारें गिर गए, तो आपने मोक्ष पा लिया। यह आपको देहाध्यावसन हो गया। आप इस शरीर में हैं, तो वो दीवारें अवश्य रहेंगे, मगर उस दीवारें को ट्रांसपेरेंट बनता चला जाएगा कि आप वो दीवारों से पार भी देख सकते हैं। ऐसे कि आपका वो दीवारें ग्लास का हो गया, शीशे का दीवारें हो गया। अगर वो शीशे का दीवारें बन गया, तो आप देख सकते हैं कि बाहर बाहर क्या हो रहा है। आप परमात्मा को क्या इसीलिए बोलते हैं कि परमात्मा को आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है? आप आपके ये शरीर से बाहर जो परमात्मा है, हज़ारों रूप में है, वो क्या रूप में है, किस रूप में है, हर हर किसी का दूसरा ही अनुभव होता है। उसको उसके साथ आपका साक्षात्कार हो जाता है। जब आपके उसके साथ मिलन हो जाता है, तो आपका ये शरीर छूट ही जाता है। शरीर में रहकर आप उसके साक्षात्कार कर सकते हो। इस मार्ग को अपनाने के लिए अभी सारे के सारे लोग, जितने लोग हैं, जितने भाईचारा है, वो दूसरे के साथ घृणा को त्याग दे। मगर ये जो भी घटना घटे हैं, ये सबका ये अंतिम घटना हो, हम यही चाहते हैं। और जो राज्य है, जो कानून है, जो मानवता के खिलाफ आ रहे हैं इस तरीके से घटना है, उसके विरुद्ध में जो राज्य संयंत्र है, देश है, मानवता है, वो जागरूकता के साथ इसको कार्रवाई से देखें। और एक इंसान के हृदय में ये घृणा के भाव आप पैदा होने मत दीजिए। आप भी वैसे ही बन जाएँगे। वो उसमें किसी ने इस स्पेशल वो खोपड़ी में कि डालकर भेजा था, ऐसा नहीं है। वो खोपड़ी में ही पैदा हो जाता है। अगर आपने सही एनवायरनमेंट नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, तो वो खोपड़ी में ही बन जाते हैं। तो आप भी अगर आपके मगज में दूसरे के साथ घृणा के भाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो आपने ये ब्लॉक मजबूत कर लिया। शीशे का बनाना था, मगर आपने कंक्रीट का वॉल लगाते चले गए, लगाते चले गए, लगाते चले गए। तो ये गिरने वाला नहीं है। जब भी वो कंक्रीट का वॉल सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तभी वो
कीड़ा अपने आप अंदर आने लगेगा कि अब तो उसको मारना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा। वो ही कीड़ा मानवता के खिलाफ है। वो जो विचार के कीड़े हैं, वो ही मानवता के खिलाफ हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा विनती है कि आप थोड़ा-सा गौर करके देखिए। आप इससे अच्छे तरीके से ध्यान करके देखिए, साधना करके देखिए, जप करके देखिए, तप करके देखिए कि वास्तविकता है क्या? कि आप हर एक ही उपाय कीजिए। आप अब मैं आपको एक अच्छी राज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग राज़ है। ये वो है कि जो भी मैंने कहा है वो समस्या है, उससे उभरने का एक ही तरीका ये है कि आप जब भी किसी भी इंसान आपके पास है, तो उसको मन-मन में जो भी है, आपके दिल में ही उसको प्रणाम करना है। आपका जो भी परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, जिसको भी मानते हो, उसी के वो रूप मानकर मन-मन में उसको प्रणाम करो। ऐसे प्रणाम मत करो, ऐसे प्रणाम ना करो। मन-मन में उसको प्रणाम करते चले जाओ। बस जो काम है करना है करो, उसको पीटना है तो पीटो, बेचना है तो बेचो, उसको सेवा करना है सेवा करो, सेवा ना करना है सेवा ना करो, बोलना है बोलो, ना बोलना है ना बोलो, जो करना है करो, मगर हृदय में पहले उसको भगवान मानकर एक बार प्रणाम करो, उसके बाद कर्म चलते करते चले जाओ। आप कुछ ही समय में आपको वो चमत्कार अपने आप में दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, सच में ये आपके लिए कारगर रहेगा। 1 महीने में आप दूसरे इंसान बन जाओगे भाई। आपके जो वॉल लगे थे, दीवार लगे थे, वो गिरने लगेंगे। वो ट्रांसपेरेंट बनते चलते जाएँगे और किसी भी दूसरे इंसान के लिए आपके हृदय में दूराभाव नहीं रह जाएगा। तो आप सभी के लिए समभाव से दृष्टि रखने रखने लगते हैं और जितना भी आपके जो ग्लास वॉल है, वो गिरते ट्रांसपेरेंट बनते चले जाएँगे और आप वास्तविक वर्ल्ड को देख सकोगे। नमस्कारम। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।